हेलो पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक। इस किस्म का आखिरी मुकाबला लियोन के साथ में हुआ। तुम्हें लगता होगा लियोन सबसे पावरफुल ट्रेनर है, तो ऐसा नहीं है। पोकेमोन एनिमे सीरीज का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर और कोई नहीं टोबायस है, जो कि लियोन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इसका आखिरी मुकाबला टोबायस के साथ में होगा तो कैसा होगा? जी हाँ, आज अपन देखेंगे एस वर्सेस टोबायस का रीमेच का मुकाबला। तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। एंड सबसे पहले तुमको हैप्पी न्यू ईयर। एंड मुकाबले को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों ट्रेनर्स की टीम देख लेते हैं। टोबायस की टीम में सबसे पहला पोकेमोन ऑफ कोर्स डाकराई होने वाला है। उसका सबसे पहला पोकेमोन जो कि हमको दिखाया गया, सिनो में आतंक मचा दिया था। सारे जिम लीडर, सारे ट्रेनर के पोकेमोन को टोबायस ने अकेले डाकराई के साथ में हरा दिया था। दूसरा पोकेमोन इसका तुम्हें पता है, वो लेटियो से ये एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा तेजी से भागता है, आई मीन उड़ता है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। देखना होगा इंटरेस्टिंग एस किस्म इसको कैसे टैकल करने वाला है। इसका तीसरा पोकेमोन होने वाला है स्वीकोन पोकेमोन, द वाटर लेजेंडरी पोकेमोन। जी हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड इसका फिर नंबर 4 पे जो पोकेमोन है वो उसका स्टार्टर पोकेमोन है। अब वो इन्फर्नेप नहीं है, कोई स्टार्टर पोकेमोन नहीं है, वो लुकारियो है, जो कि इसका फर्स्ट पार्टनर पोकेमोन तुम बोल सकते हो। तो इसका फोर्थ पोकेमोन लुकारियो है। एंड शायद तक से इसके पास में मेगा इवोल्यूशन भी मौजूद है। इसका पांचवा जो पोकेमोन है वो भाई ग्राउडोन होने वाला है। ग्राउडोन जिसको इसने रिसेंटली कैच किया है, यानी कि मुकाबले में आने से 5 घंटे पहले ही इसको कैच कर रखा है उसने। एंड इसका आखिरी पोकेमोन सस्पेंसफुल मिस्टीरियस होने वाला है। इसका नाम मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला। फिर बात करते हैं एस की पोकेमोन टीम के बारे में। इसमें इसका सबसे पहला पोकेमोन होगा पिकाचू, इसका पहला पार्टनर पोकेमोन, जो कि लिटरली इसको चैंपियन बना देता है कई बार। एंड इसका सेकंड पोकेमोन होगा सेप्टाइल, क्योंकि भाई सेप्टाइल और टोबायस कनेक्टेड है। तुम्हें पता है ना सिनो में सेप्टाइल ने क्या किया था। ये पोकेमोन होविन का है, लेकिन इसका नाम रोशन हुआ सिनो के अंदर। इसका तीसरा पोकेमोन होने वाला है लुकारियो। टोबायस को क्या लगा, उसके पास ही लुकारियो है, अपने एस के पास भी लुकारियो मौजूद है यार। एंड इसका फोर्थ पोकेमोन होने वाला है द लेजेंड, मतलब भाई बोन इवोल्यूशन का राजा ग्रीनिंजा। ये सिर्फ इस मुकाबले के लिए आया है। तो जल्दी मुकाबले को शुरू करते हैं, क्योंकि यार अगर टाइम बीत गया तो इसको दोबारा जाना पड़ेगा। एंड इसका फिफ्थ पोकेमोन होने वाला है इन्फर्नेप पोकेमोन, बिकॉज सिनो में इसको चांस नहीं मिला था, बिकॉज पोल के इलेक्ट्रोवायर ने जो इसको धोया था, उसके चलते ये टोबायस से मुकाबला कर ही नहीं पाया था। एंड आखिरी में एस का किंग यानी कि चाइस्पेक वैली का राजा चाइजार्ड एस की टीम में होने वाला है। अब मुकाबले को शुरू करते हैं। सबसे पहले टोबायस मुकाबले में आता है। वो बेचता है डाकराई पोकेमोन को और एस केचम बेचता है सेप्टाइल को। एस को लगता है कि यार पुरानी वाली स्ट्रेटेजी से वो यार हरा देगा डाकराई को, लेकिन डाकराई रिवेंज मोड में आया है। लेकिन सेप्टाइल काफी दिनों से मुकाबला किया नहीं है। डाकराई आता है, डार्क वॉइड का यूज करता है, सेप्टाइल को डोज करता है एंड एक लीफ ब्लेड यूज करता है डाकराई के ऊपर। और उस लीफ ब्लेड के कारण डाकराई जो होता है नीचे गिर जाता है और सबको लग रहा है कि डाकराई पोकेमोन जो है फेंट हो चुका है। एस बोलता है ये नहीं हो सकता है, और फिर एस किस्म बोलता है ये नहीं हो सकता है। टोबायस का डाकराई इतना वीक नहीं है कि एक ही अटैक में हार जाए। टोबायस स्माइल करता है एंड तभी उसका डाकराई जो होता है सेप्टाइल के पीछे आता है एंड पॉइंट ब्लैंक रेंज से वो फायर ब्लास्ट कर देता है अपने सेप्टाइल के ऊपर। ये अचानक अटैक की वजह से सेप्टाइल काफी डैमेज हो चुका है, लेकिन सेप्टाइल जो होता है बुलेट सीड से अपने डाकराई पोकेमोन को जकड़ लेता है। और सेप्टाइल को पता चल चुका है कि इस बार वो डाकराई को शायद नहीं हरा पाएगा। दैट्स व्हाई वो टॉक्सिक कर देता है डाकराई को एंड दोबारा से एस की पोकेबॉल में आ जाता है। एंड फिर एस किस्म भेजता है पिकाचू को। पिकाचू तुम्हें पता है राजा पोकेमोन है। डाकराई को अपने सेप्टाइल ने वीक कर दिया है टॉक्सिक की वजह से, वो काफी कमजोर होता जा रहा है। एंड पिकाचू जी मुंह का यूज करता है डाकराई को हराने के लिए। एंड इस कारण की वजह से डाकराई हार जाता है। एंड टोबायस बोलता है एस केचम तुम यार कितने कमजोर हो, तुम्हें मेरे डाकराई को हराने के लिए जी मुंह का यूज करना पड़ा। कोई बात नहीं, जाओ स्वीकुन पोकेमोन। टोबायस स्वीकुन को बेचता है एंड स्वीकुन आता है, पिकाचू से मुकाबला करता है। लेकिन स्वीकुन पोकेमोन जो है अटैक कम कर रहा है, पिकाचू को थकाने का काम ज्यादा कर रहा है। पिकाचू थक जाता है। अब इसके पिकाचू के पास काफी कम अटैक बचे हैं। स्वीकुन अपनी फुर्ती दिखाता है एंड जैसे तैसे पिकाचू स्वीकुन को हरा देता है। और तभी टोबायस स्माइल करता है और एस किस्म बोलता है
है टोबाइस तुम इतने कमजोर कब से हो गए। एंड टोबाइस बोलता है बस देखते जाओ राजा। और फिर टोबाइस भेजता है लुकारियो पोकेमोन को, जो कि आता है और आते ही मेगा इवॉल्व कर देता है लुकारियो जी के अंदर। और लुकारियो जी जो होता है बुलेट पंच से एस के पिकाचू को हरा देता है। एंड टोबाइस बोलता है मेरी स्ट्रेटेजी थी ये कि स्विकुन के साथ यार मैं तुम्हारे पिकाचू को थोड़ा सा कमजोर कर दूं, फुर्ती कम कर दूं, उसको एग्जॉस्ट कर दूं, ताकि यार मेरा लुकारियो आके तुम्हारे पिकाचू को हरा दे। अब तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पिकाचू जा चुका है तो मुझे काफी आसानी होगी तुम्हारी टीम को खत्म करने के लिए। एंड तभी एस बोलता है तुम्हें लिटरली लगता है कि मेरी टीम को तुम हरा पाओगे, जाओ लुकारियो। एस अपने लुकारियो को भेजता है एंड एस केचम मेगा इवॉल्व करने वाला होता है। तभी टोबाइस बोलता है ना 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 एस केचम, तुम एक ही फिनोमिना का यूज कर सकती हो जो कि तुमने पिकाचू के साथ में कर लिया है। तुम्हें मैं लियोन लगता हूँ क्या? तुम्हें मैं एक और जिमू यूज करने दूंगा, एक और फिनोमिना यूज करने दूंगा ना मुन्ना ना। तो एस का लुकारियो नॉर्मल फॉर्म के अंदर लुकारियो जी से मुकाबला करता है। मुकाबला चलता है लेकिन मुकाबले के एंड में एस का जो लुकारियो होता है वो जायंट और स्पीयर का यूज करता है, जिसकी वजह से अपना जो होता है ना टोबाइस का लुकारियो हार जाता है। लेकिन उसी टाइम पे एस का लुकारियो भी हार जाता है, जो कि यार काफी टेंशन वाली बात है। एंड फिर अपना जो होता है टोबाइस वो भेजता है ग्राउडोन पोकेमोन को और एस भेजता है सेप्टाइल को, बिकॉज सेप्टाइल के पास एडवांटेज है, वो ग्रास टाइप का पोकेमोन है। और सेप्टाइल जो होता है गिगा ड्रेन का यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन ग्राउडोन उसको डोज करता है एंड फायर ब्लास्ट दोबारा से पॉइंट ब्लैंक की रेंज से सेप्टाइल के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से सेप्टाइल भी हार जाता है। एंड ग्राउडोन ने भाई आते ही सेप्टाइल को हरा दिया। तभी एस भेजता है ग्रीनिंजा पोकेमोन को। मुकाबला चलता है ग्राउडोन ग्रीनिंजा को वीक कर रहा, ग्रीनिंजा ग्राउडोन को वीक कर रहा और एट द एंड ग्रीनिंजा जायंट वाटर सुरिकेन का यूज करता है, वो भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर, एंड ग्राउडोन को हरा देता है। एंड टोबाइस शॉक हो जाता है कि तुम्हारा ग्रीनिंजा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने ग्राउडोन को हरा दिया। तभी एस किस्म बोलता है मेरा ग्रीनिंजा केलोस की रक्षा कर रहा है और नेगेटिव रूट से लड़ते लड़ते ये काफी पावरफुल बन चुका है। एंड तुम्हारे ग्राउडोन और तुम्हारे बोन में मुझे काफी कमी नजर आई। तभी टोबाइस बोलता है हाँ हो सकता है, बिकॉज मैंने ग्राउडोन को भी 5 घंटे पहले ही केस किया, दैट्स व्हाई ये हार चुका है। मैंने इसको हील भी नहीं किया था, मैंने इसको केस किया था तभी भी ये वीक किया था मैंने, दैट्स व्हाई हार गया। कोई बात नहीं, चलता है, जाओ लेटियोस। अब लेटियोस और ग्रीनिंजा आमने सामने, दो पोकेमोन जो कि पूरी दुनिया के फास्टेस्ट पोकेमोन है। ये मुकाबला ना अटैक का है ना डिफेंस का है, जिसकी स्पीड ज्यादा वो जीतेगा ये मुकाबला। एंड मुकाबला चलता है ग्रीनिंजा बोन इवॉल्व करता है एंड ग्रीनिंजा लेटियोस को स्पीड में हरा देता है, लेकिन ग्राउडोन ने ग्रीनिंजा को काफी वीक कर दिया था एंड लेटियोस ड्रेको मिटियोर से अपने ग्रीनिंजा को हरा देता है। एस बोलता है ग्रीनिंजा अच्छा मुकाबला किया, वापस आ जाओ। अब एस के पास बस 2 पोकेमोन बचे हैं, दोनों फायर टाइप के पोकेमोन हैं। अब एस के पास बस 2 पोकेमोन बचे हैं एंड भाई टोबाइस के पास भी 2 पोकेमोन है। अभी आता है इन्फर्नेप मैदान के अंदर, इन्फर्नेप आते ही ब्लेज एबिलिटी ऑन करता है एंड लेटियोस का भाई चक्का जाम कर देता है, लेटियोस को वहीं पे हरा देता है। एंड अब टोबाइस का लेटियोस भी हार चुका है, उसका डाकराई लेटियोस स्विकुन लुकारियो ग्राउडोन 5 पोकेमोन हार गए। अब उसका सबसे आखिरी और मिस्टीरियस पोकेमोन आना बाकी है और टोबाइस तभी बोलता है इसके चम मैं पता है मैं मेरी लाइफ के अंदर सबसे पहली बार मेरे इस लेजेंडरी पोकेमोन का यूज किसी ट्रेनर के खिलाफ यूज करूंगा, क्योंकि मेरे 5 पोकेमोन को आज तक कोई हरा नहीं पाया है। जाओ क्योरम पोकेमोन। इस क्योरम को देखकर डर जाता है, इसका ड्रैगन ओरा काफी पावरफुल है, ये आते ही दहाड़ता है। लेकिन इन्फर्नेप भी कुछ कम नहीं है, इन्फर्नेप फायर टाइप पोकेमोन है, वो आइस टाइप पोकेमोन है, लेकिन क्योरम ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी है। फायर टाइप कैसे क्या कुछ होने वाला है? एस बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्फर्नेप जाओ फ्लेम व्हील का यूज करो, लेकिन क्योरम उसको डोज करता है एंड तेजी से एक लात मार देता है एस के इन्फर्नेप को एंड उसी के चलते इन्फर्नेप दूर जाके गिरता है। लेकिन इन्फर्नेप भाई हार मारने वालों में से नहीं है, वो फायर बर्न का यूज करता है, यानी कि फ्लेयर ब्लेड्स और फायर बर्न दोनों साथ में यूज करता है, जिसकी वजह से क्योरम पोकेमोन बर्न हो जाता है। लेकिन फ्लेयर ब्लेड्स के रिकॉइल के कारण इन्फर्नेप भी हार चुका है, यानी कि एस का इन्फर्नेप भी गॉन, इन्फर्नेप जा चुका है। अब एस का आखिरी पोकेमोन कौन है? सोचो वो है चाइजार्ड पोकेमोन। चाइजार्ड
मैदान में आता है और तभी टोबायस बोलता है इसको हम इजीली हरा देंगे, लेकिन भाई ये चाइजार्ड है, चाइस्पेक वैली से आया है, उसके बाद में पहली बार बड़ा मुकाबला कर रहा है। क्योरम और चाइजार्ड मुकाबला करते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मुकाबला 1 घंटे से चल रहा है, दोनों पोकेमोन काफी थक चुके हैं, ऑडियंस काफी गंभीरता में देख रही है कि क्या होगा, लेकिन इन्फोनेप के बर्न के कारण क्योरम पोकेमोन जो है वो यार काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। और तभी एस किस्म बोलता है ओवरहिट के साथ में सेस्मिक टॉस का यूज करो, दोनों अटैक कंबाइन होते हैं एंड क्योरम पोकेमोन को एस किस्म तेजी से नीचे डाल देता है, धुआं हो जाता है, हमको धुआं हटता है, दिखाया जाता है ये क्योरम पोकेमोन हार चुका है। एस काफी एक्साइटेड होता है, चाइजार्ड हम फाइनली जीत गए, लेकिन चाइजार्ड की कोई आवाज नहीं आती है। तभी रिवील होता है कि चाइजार्ड पोकेमोन भी फेंट हो चुका है, यानी कि ये मुकाबला ड्रॉ हो चुका है। टोबायस और एस का आखिरी मुकाबला रीमेच ड्रॉ के साथ में खत्म हो चुका है। एंड वंस अगेन तुम सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय।